क्या आपने कभी सोचा है कि आयरन मैन को अपना सिर्फ एक सूट बनाने में कितना टाइम लगता होगा? क्या टोनी स्टार्क एक रात में पूरा सूट बना देता था या फिर इसके पीछे महीनों बल्कि सालों की मेहनत छिपी थी? जवाब आपको हैरान कर देगा। अगर सिर्फ मूवीज देखकर अंदाजा लगाएं तो ऐसा लगता है कि टोनी स्टार्क कुछ घंटों में नया सूट बना देता था, लेकिन MCU की टाइमलाइन और उसकी टेक्नोलॉजी को ध्यान से देखें तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात करते हैं मार्क 1 की। यह वही सूट था जिसे टोनी स्टार्क आतंकियों की गुफा में कैद रहते हुए बनाता है। उसके पास न कोई हाईटेक लैब थी और न ही जार्विस जैसा AI, सिर्फ कबाड़ का सामान, कुछ पुराने हथियारों के पार्ट्स और एक छोटी सी वर्कशॉप। इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी टोनी ने लगभग 2 से 3 हफ्तों के अंदर मार्क 1 तैयार कर लिया। यही सूट उसकी पहली फ्लाइट और वहां से एस्केप करने की वजह बना। इसके बाद जब टोनी अपनी स्टेट ऑन एफ्ट आर्ट लैब में वापस आया तो सब कुछ बदल गया। अब उसके पास AI, ऑटोमेटेड रोबोटिक आर्म्स और लगभग अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। इसलिए मार्क 2 और मार्क 3 जैसे सूट कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के अंदर तैयार हो सकते थे। लेकिन सिर्फ सूट बनाना ही काफी नहीं था। हर नए सूट की फ्लाइट टेस्टिंग, वेपन टेस्टिंग और बार बार डिजाइन अपग्रेड करने में भी काफी टाइम लगता था। फिर आया आयरन मैन 3, जहां टोनी ने 1-2 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा अलग अलग सूट बना डाले। इसका मतलब है कि वह महीनों से लगातार नए डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। हर सूट किसी स्पेसिफिक मिशन के लिए बनाया गया था। कोई अंडर वाटर मिशन के लिए, कोई स्पेस के लिए और कोई हैवी कॉम्बैट के लिए। लेकिन असली गेम चेंजर था मार्क 50, जिसे हमने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा। यह एक नैनोटेक सूट था। इसे बनाने के लिए सिर्फ मेटल जोड़ना काफी नहीं था। टोनी को अरबों नैनोबॉट्स, नई एनर्जी टेक्नोलॉजी और बेहद एडवांस प्रोग्रामिंग पर काम करना पड़ा होगा। इसलिए माना जाता है कि इस सूट के पीछे कई महीनों और शायद सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगी होगी। इसके बाद अवेंजर्स एंड गेम में आया मार्क 85। यह टोनी स्टार्क का सबसे एडवांस और सबसे पावरफुल सूट था। इसमें पिछले सभी सूट्स का एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी शामिल थी, इसलिए इसे भी तैयार करने में कई महीनों की डेवलपमेंट लगी होगी। तो अगर पूरी MCU को देखें तो एक बेसिक आयरन मैन सूट कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में बन सकता था, लेकिन मार्क 50 और मार्क 85 जैसे एडवांस सूट बनाने के लिए टोनी स्टार्क ने महीनों बल्कि कई सालों की रिसर्च, डेवलपमेंट और लगातार हार्ड वर्क किया था। और शायद यही वजह है कि आयरन मैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि MCU का सबसे महान इंजीनियर माना जाता है। अगर आपको आयरन मैन का सिर्फ एक सूट चुनने का मौका मिले तो आप कौन सा चुनेंगे और क्यों? अपना जवाब कमेंट में लिखिए।